Hello student, this is the chapter 7 of geography. Chapter name is Our Country India. In this chapter we discuss about the neighbor countries, physical divisions, the Himalaya range, northern plain, the Indian desert, peninsula plateaus, coastal plain, the island territories, the political division of India. Means in this chapter we discuss about our country. Before we start of this chapter, we discuss some basic feature of our country. India is the seventh largest country in the world. Although India occupied only 2.4% of the world land area, it supports over 50% of the world population. India has variety of land from it has mountain, hills, plateaus, plain, river basin, delta, island, forest land and coastal land. In this chapter, we shall study about our country, India's location, physical feature and political boundaries. This is world map. In this map, India lies the एशिया यानी इस मैप के थ्रू हमको ये क्लियर होगा कि इंडिया कहाँ पर है, एशिया में है. अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया, इंडिया इज़ द सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यदि इंडिया के पूरे एरिया की हम बात करते हैं तो इंडिया की यदि इसके एरिया के हिसाब से ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. सबसे बड़ा देश आपका रशिया है. देन आफ्टर यदि आप लोग देखते हैं सेवेंथ पोजीशन इंडिया का आता है. एज वी लेट द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यदि पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड पोजीशन है पॉपुलेशन में. अकॉर्डिंग दिस मैप ऑल्सो वी फाउंड इंडिया हैज़ द डिफरेंट फिजियोग्राफी डिवीजन. लेट्स अट स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट टॉपिक वन बाय वन. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द इंडियंस नेबरिंग कंट्रीज, यानी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उस पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ दे रहा है इंडिया सेट इज बाउंड्रीज with 7 countries. These are Pakistan in west, China, Nepal and Bhutan in north, Myanmar, Bangladesh east, Sri Lanka in south. Sri Lanka slightly spread from India by the Palk Strait. यानी हम लोग यदि इनके नेबरिंग कंट्री की बात करें तो यहाँ वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्दर्न साइड में है, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट की तरफ है और श्रीलंका साउथ की तरफ है. नेक्स्ट पैराग्राफ, द साउदर्न पोर्शन फ्रॉम द पेनिनसुला has the Arabian Sea, West, Bay of Bengal, East and Indian Ocean touch in the South. यानी हम लोग साउदर्न टिप को यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसके इसलिए पेनिनसुला कहते हैं. यहाँ पर देखेंगे तो वेस्टर्न साइड से अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल और यदि हम लोग साउथ की तरफ देखेंगे तो इंडियन ओशियन मिलता है. द नॉर्दर्न साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट east north latitude. Thus will be found the Tropic of Cancer passes close to center of the country. The east west is spread from the 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minutes east longitude. We trying to understanding about this paragraph by this map. यदि हम लोग इस मैप को देखते हैं इंडिया के तो यहाँ वेस्टर्न में पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, तिब्बत आपका देखेंगे तो भूटान, ये जो है आपका नॉर्दर्न साइड में है. फिर यदि हम देखते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, ये ईस्टर्न एंड साउथ में आपका श्रीलंका. यदि हम साउदर्न टिप को देखते हैं यानी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को यदि हम लोग देख रहे हैं तो एक पेनिनसुला है, यानी ऐसा लैंडमार्क जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है. 3 साइड मीन्स ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ इंडियन ओशियन एंड द वेस्ट अरेबियन सी. सेम लाइक इज द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंड की बात करते हैं तो पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन पे है. सेम लाइक इज द यदि हम लोग लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में ये लाइन पे ये जो इंडिया है पाया जाता है. लाइक अकॉर्डिंग दिस मैप दिस इज द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड द लैटिट्यूड लाइन्स. सेम लाइक द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो पास द मिडिल ऑफ द
कंट्री, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, वो हमारी कंट्री के बीच से होके क्रॉस करती है। नेक्स्ट, द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट important topics या बेसिक टॉपिक ऑफ दिस chapter. The India also found the varieties physical division of India. Physical division means just like is the डिफरेंट लैंड फॉर्म, यानी हमारी इंडिया में देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, यानी कहीं पर माउंटेन रेंज होगा तो कहीं पर प्लाटोस होंगे, कहीं पर आप देखेंगे डेजर्ट होंगे, कहीं प्लान्स एरियाज होगा और कहीं पर हम फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ दे रहा है, इंडिया ऑल्सो फाउंड द डिफरेंट फिजिकल डिवीजन। फर्स्ट इज द हिमालय माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट पेनिनसुला, प्लेट्यू, कोस्टल एंड इंडियन आइलैंड टेरिटरीज। यानी देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक 6 फिजियोग्राफी डिवीजन में इंडिया डिवाइडेड है। अगेन कम बैक ऑन मैप, फर्स्ट द बेसिक फिजियोग्राफी डिवीजन, यानी नॉर्दर्न साइड देखते हैं तो ये हिमालय माउंटेन रेंज है। आप यदि यहाँ पर फिर आप नॉर्दर्न प्लेन पाया जाता है। यहाँ यदि हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान पाया जाता है। फिर साउथ में यदि हम लोग देखते हैं तो प्लाटोस रीजन्स है। एज वेल एज यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आइलैंड भी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड द, यदि हम लोग अदरवाइज हम लोग यदि साउथ में देखते हैं कि कोस्टल एरियाज में कोस्टल प्लेन, यानी वेस्टर्न एरिया में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न एरिया में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं। यानी मेजर 6 फिजियोग्राफी डिवीजन जो है इंडिया में पाए जाते हैं। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हिमालय रेंज, द नॉर्दर्न हिमालय रेंज। Along the northern border of country, there are the series of mountain ranges. These are the commonly known as Himalay mountain range. यानी हमारे देश में देखा जाए नॉर्थ जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्री में हिमालय माउंटेन रेंज पाया जाता है। ये माउंटेन रेंज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ये द ग्रेट हिमालय। फर्स्ट माउंटेन रेंज को ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट द 3। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री। दिस हाइट इज दिस माउंटेन अराउंड 6000 मीटर अबव मीन्स द सी लेवल। यानी एकदम मोस्ट नॉर्दर्न साइड में यदि हम लोग देखते हैं तो ये ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है ये रेंज। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसका जो हाइट है यानी माउंटेन्स की जो हाइट है, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है और इसके जो हाईएस्ट पीक यहाँ पर देखेंगे तो रेंज इसी एरिया में पाया जाता है। सबसे जो हाईएस्ट पीक होते हैं इसी एरिया में मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट एंड K2। नेक्स्ट, द सेंट्रल रेंज इज कॉल्ड द लेजर हिमालय। यानी इसके बाद वाला यानी बीच का वो पार्ट लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश, यू नो दैट, वो जो मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका जो एवरेज हाइट की बात करते हैं, द एल्टीट्यूड द वेरियस बिटवीन द 3700 एंड द 4500 मीटर्स एंड द एवरेज वाइड 50 किलोमीटर्स। while the Pir Panjal range from the longest and the most important range of this mountain range. The Lesser Himalaya consists of the famous valley of Kashmir, the valley of Kullu, Kangra in Himachal Pradesh also. This region well known for its hill station also. यानी देखेंगे ये जो रेंज है यानी लेजर हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसका एवरेज हाइट यदि कहेंगे 3700 टू 4500 मीटर्स। ये पीर पंजाल रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंज है। साथ साथ यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, जस्ट लाइक इज द कुल्लू कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। थर्ड एंड लास्ट माउंटेन रेंज, द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। दिस एक्सटेंड फ्रॉम वाइड ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव ए एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन द 900 एंड 1100 मीटर्स। यानी देखेंगे तो ये शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। साउदर्न मोस्ट पार्ट है, इसमें हम लोग दून एरियाज है, जैसे कि आप लोग उत्तराखंड और उसके जो लोअर एरियाज हैं उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इसको जो एवरेज हाइट होते हैं इस माउंटेन्स के वो देखेंगे नियर अबाउट 1000 मीटर्स या 900 to 1100 मीटर्स। हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज द दून्स देहरादून इन वन ऑफ द वेल नोन दून। यानी ये जो हिमालय का जो शिवालिक रेंज है वो दून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जैसे कि आप लोग देहरादून जो फेमस हिल स्टेशन भी है, सिटी भी है उत्तराखंड का। एज वेल एज द हिमालय बियॉन्ड,
हिमालय बियॉन्ड ब्रह्मपुत्र टर्न शार्पली साउथ ऑफ नोन एज द पूर्वांचल। यानी यदि साउदर्न यदि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें अपने कंट्री के, तो हिमालय थोड़ा बेंड है, यानी वो मुड़ा हुआ है। और वो जो एरियाज़ है, जैसे कि हम स्टेट के नाम लेते हैं तो असम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो स्टेट है यहाँ के जो हिमालय एरियाज़ हैं उसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में है। ये हाइट में लोअर्स हैं। और यहाँ ये जो डिफरेंट हिल्स भी हैं, जैसे कि देखेंगे तो गारो, खासी एंड जैंतिया रेंज। सम इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ दिस हिमालय, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसका 8,848 मीटर्स, अभी इसका हाइट और ज़्यादा बढ़ गया है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो इंडिया में है 8,598 मीटर। नंदा देवी एंड अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है यहाँ पर दिया गया है, इसके हाइट भी है और किस कंट्री में ये भी लोकेट किया गया है। नॉर्दर्न प्लान, दिस रीजन अप टू साउथ ऑफ हिमालय रेंज running west to east northern plain. These have been formed by three major river system, the Sindhu river system, Ganga and the Brahmaputra river system and with their tributaries। यानी यदि हम लोग हिमालय के वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से फेमस है ये एरिया, जिसमें कि थ्री मेजर रिवर सिस्टम है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यदि स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड some part of Assam। This plain is the rich alluvial soil, और ये जो एरियाज है रिच एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कि मोस्ट फर्टाइल प्लेन है वर्ल्ड का। Alluvial over millions of years known to have the formed this plain extremely fertile। It is spread over the area 7 lakh square kilometer। यदि इसके एरिया की बात करते हैं तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। This plain about 2,400 kilometers long and 240 to 300 kilometers broad एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ये एरिया बहुत ही डेंसली है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड जो प्रैक्टिस है या अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पर ईजिली है, रहना ईजी है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव इन दिस एरिया। सम अदर रिवर्स की बात करते हैं तो इसमें सम अदर रिवर्स है, जैसे झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, एज वेल एज द यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन एंड कोसी river, Tista also। So these the main three rivers are Sindhu, Ganga and the Brahmaputra। Otherwise its territories also these all rivers also make a form of this great plain in fertile plain of the world। This plain known as northern plain of India। In this area the Ganga and the Brahmaputra merge together before reach the sea Bay of Bengal। This from the huge delta called the Sundarban delta is known as the world's largest delta। This delta spreads some part of India and बांग्लादेश। और फाइनली देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जब गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ मर्ज होती है और एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा रीजन बनाती है, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जियोग्राफी डिवीजन द इंडियन डेजर्ट, यानी हम लोग वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो थार डेजर्ट के नाम से फेमस है। ये एरिया जो राजस्थान में है और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ पाए जाते हैं। There are the India, the desert lies toward the west of the Aravalli Hills and it is a undulating sandy plains covered by the sand dunes। In this area receive very less rainfall and has a dry climate with low vegetation cover। ये एरिया देखा जाए तो रेनफॉल बहुत ही लेस होता है, यानी बिलो द 50 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल। और देखेंगे क्लाइमेट बहुत ही हार्ड होता है, एक्सट्रीम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होती है और बारिश बहुत कम होता है। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे भी यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। The Peninsula Plateaus। The Peninsula Plateau is a tableland। It is the oldest than the Himalaya which considered ये young mountain है। पेनिनसुला प्लेटो ने दक्षिण का जो पठार है वो देखेंगे तो एक टेबल लैंड है और हिमालय माउंटेन से ये पुराना है। The Deccan Plateaus considered two broad division, the Central Highland and the Deccan Plateaus। यानी देखा जाए जो पठारी एरिया है दक्षिण का वो दो भाग में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लाटोज। तो फर्स्ट वी डिस्कस सेंट्रल हाईलैंड। The part of the Peninsula Plateaus laying to the north of Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highland। This has the Vindhya range of south and Aravalli Hills on the north
वेस्ट। यानी देखेंगे तो नर्मदा रिवर की जो नॉर्थ की तरफ है, यानी एमपी, यदि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है कि एमपी देश के बीच में है एक तरह से। फिर साथ साथ हम लोग देखते हैं तो यहाँ मालवा प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। यदि देखा जाए अदरवाइज द सेंट्रल प्लाटोस, द सेंट्रल हाईलैंड वाइड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। इन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन प्लाटो लोकली नाउ इज बुंदेलखंड as well as the Chota Nagpur plateaus, and the is a main river also drain the Damodar रिवर। यानी इसके जो ईस्टर्न पार्ट में हम लोग यदि बात करते हैं हाईलैंड की, सेंट्रल हाईलैंड की, छोटा नागपुर प्लाटो से बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, यहाँ दामोदर रिवर जो है फेमस है। नेक्स्ट डेक्कन प्लाटोस इज द ट्रायंगुलर लैंड मास इन द साउदर्न ऑफ नर्मदा रिवर। यानी नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ हम लोग बात करते हैं तो डेक्कन प्लाटोस पाए जाते हैं। और देखेंगे तो सतपुरा रेंज इज ऑल्सो द स्मॉलर रेंज पार्ट ऑफ दिस एरिया। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट भी इस एरिया में पाए जाते हैं। यदि वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो इस पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। यानी हम लोग ने जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया की बात करते हैं, अरेबियन सी के तरफ जो साउदर्न इंडिया है उसकी बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पर वेस्टर्न घाट होते हैं। इसका जो एवरेज हाइट है 9 to 1600 मीटर्स। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट आर नॉट एज ए कॉन्टिन्यूस एज द वेस्टर्न घाट बट इज इरेगुलर। यानी देखेंगे तो ईस्टर्न घाट जो ईस्ट की तरफ है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इसके एवरेज हाइट है 600 मीटर। द ईस्टर्न घाट द स्ट्रेट फ्रॉम महानदी वैली द नीलगिरी इन साउथ ऑल्सो। Next is the coastal plain. The Peninsula Plateaus India has the straight the narrow coastal strip। यानी देखेंगे अरेबियन सी की तरफ वेस्ट की तरफ जो देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लान, और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न कोस्टल प्लान पाया जाता है। अनदर फिजियोग्राफी फीचर्स इंडिया का है। यदि हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लान की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी नैरो प्लान नॉर्दर्न ऑफ द coast is called the Konkan coast, Mumbai, Goa, while the southern stretch of referred to as the Malabar coast। यानी यहाँ पर कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लान विच द रन along the Bay of Bengal which wider than the western coast। In the northern part is called the northern Sikar। In the southern part is known as the Coromandel coast। यानी साउदर्न पार्ट जो है कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। और द रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्रॉम डेल्टा ऑफ दिस कोस्ट। यानी देखेंगे तो यदि हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करते हैं, वेस्टर्न साइड अरेबियन साइड में हम लोग देखते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लान, और ईस्टर्न साइड में बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लान के नाम से ये जाने जाते हैं। अरेबियन साइड की जो यदि हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लान की बात करें तो इसको कोंकण रेंज या मालाबार रेंज के नाम से, मालाबार कोस्टल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और ईस्टर्न की बात करते हैं तो इसको नॉर्दर्न सीकर और कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न की तरफ सेम रिवर्स है, जैसे सेम रिवर्स यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये डेल्टा भी बनाते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा। द आइलैंड टेरिटरीज इंडिया ऑल्सो हैज़ द 2 आइलैंड टेरिटरीज। यानी इंडिया की 2 आइलैंड टेरिटरीज भी है, जैसे कि एक तो लक्षद्वीप है जो कि आप देखेंगे अरेबियन सी में है, और दूसरा अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस अबाउट द लक्षद्वीप। Lakshadweep island group is located in the Arabian Sea close the Malabar coast of Kerala। This group is island is composed of द स्मॉल कोरल आइलैंड। इसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है जो केरला के पास है। नेक्स्ट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर चेन। द आइलैंड को लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की तरफ हम लोग कहेंगे बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान निकोबार आइलैंड पाया जाता है। दे आर द बिगर साइज देन मोर न्यूमरस एंड द आइलैंड कंपेयर देन लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप से बड़ा है, इसमें आइलैंड भी ज़्यादा हैं। देन स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। द 6 फिजियोग्राफी डिवीजन में पहले हम लोग डिस्कस किया यहाँ पर हिमालय माउंटेन रेंज, फिर हम लोग ने देखा कि नॉर्दर्न प्लान, फिर इंडियन डेजर्ट पर भी डिस्कस करते हैं, डेक्कन प्लेटूज पर हम लोग डिस्कस किया, साथ साथ हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान और ईस्टर्न कोस्टल प्लान पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वेस्ट एंड ईस्ट। साथ साथ हम लोग डिस्कस किया लक्षद्वीप आइलैंड एंड जो केरल में पास है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में है। तो देन मेजर 6 फिजियोग्राफी डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया।
Then political division of India. India has, you have seen, the vast country, and for the easy administration control of the people living in this country, it has been divided into many smaller territories known as the state and union territories. यानी देखेंगे इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है और इसको जो कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो इसको इस यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज के में डिवाइड किया गया है. यानी इंडिया में देखेंगे तो हैज़ द 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन प्रेजेंट टाइम. Then student, we already discussion about the Indian neighbor country physiography division as well as we discuss about the political division. Next topic is the exercise portion. Exercise portion means the multiple choice question, true false, filling the blanks, student complete. And with this video also I send the PDF, the short question answer and long question answer, then complete and submit.